of the missing priest of the temple has now been found. The dead body was found in the bushes near Manja milk factory near his house. Now, Manoj Kumar was missing for 5 days. This is the context of the story, wherein the dead body which was found was missing for 5 days, and the incident took place in Danapur village of Manja police station area. Now, if we get into the details of what happened, according to the family, the criminals committed the murder in a rather gruesome manner, and he was shot near the neck and both eyes were taken out. Quite a very horrifying incident that took place in Bihar, and the police have now detained 5 people in the case. Communal tension has arisen in the area with regards to this particular case, and these are the details we are getting, with the latest being that the police has found the body of the person who was murdered. Right now we have a ground report with regards to this story. Let's first have a look at that. गोपालगंज के दानापुर में हुए मनोज कुमार शाह की हत्या के बाद पूरे इलाके में इस वक्त तनाव है। लोग जो है अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं घटनास्थल पर, जहां पर मनोज कुमार की हत्या की गई। हत्या के बाद डेड बॉडी को फेंका गया है। स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हत्या विभत्स तरीके से की गई है, चूँकि पहले अपराधियों ने गर्दन में गोली मारी, उसके बाद से कई जगह चाकू से हमला किया, इसके बाद मौत के घाट उतारने के बाद इसी झाड़ी के पास फेंक दिया। इसके बाद से जो गांव के लोग हैं वो आक्रोशित हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि हत्या के बाद जो मृतक की आंखें हैं उसे भी निकाल ली गई है। तो इस तरह की हत्या की खबर जैसे ही गांव के लोगों को मिली तो पूरे गांव के लोग जो इस वक्त दानापुर गांव में घटनास्थल पहुंच गए हैं और लोग पुलिस से कार्रवाई की लगातार मांग कर रहे हैं। मृतक के भाई भी हमारे साथ हैं, इनसे बात कर रहे हैं। क्या हुआ कि आप लोग अचानक सड़क पर उतर गए? मंदिर में से निकले हुए देखे जबकि कैमरा में, तो हम लोग सब शांत हो गए जे भाई कहीं गया है। और प्रशासन भी आए, डीएम साहब आए, बोले जो हम 3 घंटा में पता कर लेंगे, लेकिन 3 घंटा क्या 6 दिन हो गया, अभी तक पता नहीं हुआ। हम लोग बहुत ओझा गुनी के पास गए, बोल रहा था जिंदा है जिंदा। प्रशासन से क्या मदद मिली आप लोगों को? प्रशासन से कुछ मदद नहीं मिला, कुछ समझ में नहीं आया। सब बोल रहे थे विधायक लगे हैं, डीएम लगे हैं, क्या क्या सब लगे हैं। हम रातों दिन इसी टेंशन में रहते थे। कहाँ सिवान, पटना, कल पटना स्कूल में मंदिर में जाके फोटो लेके ढूंढवा रहे थे जो हमारा हत्या कैसे हुई? हत्या कैसे हुई? हत्या के कुछ समझ में नहीं आ रहा है जो हत्या कैसे हुआ है, कैसे प्रशासन ने सब खोज करेगा ना, प्रशासन कुछ किया ही नहीं। क्या नाम है? हमारा नाम सुरेश शाह नाम है। अंजाम दिया गया? देखिए, हम तो बाहर रहते हैं, 2-3 दिन हुए आए हुए। तो हम सुने हैं कि मंदिर पे रहते थे 3 लोग, उसमें से 2 लोग जो है वहाँ पे था। एक लड़का ऑटोमेटिक वहाँ से जो ये मनोज कुमार है वो निकला है, फ़ोन से कहीं बात किया है और निकला है, उसके बाद गया है। तो प्रशासन नेक्स्ट डे सुबह जब ये हम लोग सब लोग सोचा कि क्या हुआ कैसे हुआ, तो नहीं था। सुबह लोग गया तो प्रशासन आया, सब कुछ बोला, सर्टिफाइज करने को बोला कि 3-4 घंटे में आज पता चल जाएगा कि क्या हुआ है नहीं हुआ है। लेकिन आज 6 दिन बाद लड़का को घर के सामने, मृतक को घर के सामने उसको ला के फेंका गया है। उसको गोली भी मारा गया है इधर, एक औरत देखी है, गोली भी मारा गया है इधर, आँख दोनों निकाल लिया गया है। और प्रशासन बोला था लेकिन आश्वासन कुछ नहीं दिया है, बोला था देंगे लेकिन हुआ कुछ नहीं है। आज हत्या हो, हत्या का आज लाश, वो भी ये हत्या आज का नहीं हुआ है, ये 3 से 4 दिन पहले का हत्या हुआ। क्या नाम है आपका? ललित सिंह। जिस तरह से डेड बॉडी पड़ी हुई है उससे प्रशासन का भी साफ तौर पर कहना है कि हत्या घटना के दिन ही की गई थी, लेकिन ये स्पष्ट अभी तक नहीं हो पाया चूँकि डेड बॉडी अभी भी गांव में पड़ा हुआ है। इलाके में तनाव है। पुलिस प्रशासन का ये दावा है कि टेक्निकल टीम जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन अपराधी कौन है उनकी अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ऐसे में गाँव के लोग पुलिस की कार्रवाई से नाराज हैं और लगातार सड़क पर उतर कर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। Well, currently we have Saurabh Rathore joining us on this broadcast to bring us more details with regards to the latest developments that's taken place in this story. Saurabh, a very good morning to you. Well, very firstly, we can see that the people in Danapur currently are extremely angered with the kind of developments that's taken place now that the body has been left at the house as well, and communal tensions have been rising in that area. What exactly is the situation on the ground and how far has the probe reached? See, the situation in Gopalganj is tense because it's a communal issue now, because on one side of that NH27
it's a Muslim majority area, and on the other side, it's Hindu majority area. So after this brutal murder of a pujari of Danapur in Gopalganj, the people over there, after seeing the body, they got anguished, and they started stone pelting on the police who came for to make them understand and to make them calm, because they were protesting and were Right, Saurabh. Saurabh, I'm very sorry. I will have to interrupt you there, because right now we have BJP spokesperson Shehzad Poonawala's reaction coming in. Let's have a look at that. नीतीश राज नहीं, अब जंगल राज बन चुका है। जिस प्रकार से गोपालगंज में, बिहार में आईसिस स्टाइल हत्या होती है एक युवा पुजारी की, उसे गोली मार दी जाती है, उसकी आंखें निकाल दी जाती है और उसके प्राइवेट पार्ट्स को भी क्षति पहुंचाई जाती है। 5 दिन बाद उनका शव बरामद हुआ है। बिहार में क्या हो रहा है? ना साधु संत सुरक्षित है, ना वहां पर पुलिस वाले सुरक्षित है। पुलिस वालों को माफिया के लोग मारते हैं और आम आदमी तो सुरक्षित है ही नहीं। इस प्रकार से आज जंगल राज आ चुका है, क्योंकि जब सैया भाई कोतवाल तो अब डर काहे का। अपराधियों को, माफियाओं को, गुंडों को लग रहा है कि आरजेडी में तो हमारी सरकार आ चुकी है, तो इसीलिए आज बिहार में जंगल राज फिर से आ चुका है।